Everyone thinks being a medical student is about saving lives, wearing that white coat, wearing that stethoscope. सब ऐसे imagine करते हैं अपने आप को. But what if I told you that we the medical students are actually dying inside. We are looking for help. We are looking for someone to talk. We are looking for someone to actually give us more strength to deal with everything. Hi everyone, hope you are doing good. This is Vivek Sharma and today I am back with another video. Probably this video is not a video which is ideal for you people who are watching it. This can be something which might expose a lot of things about medical college. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है, और the people who are already in the medical college, they know कि all these things which are happening are real and nobody is coming out, or if people are coming out they are being actually made silent, और इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता है. Especially the people who crack NEET, उनको बड़ी खुशी होती है. तो there are some of the things that I want to talk about, and none of the professors, none of the teachers give a damn about it. They are not interested. उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चों की क्या मेंटल हेल्थ है, किस चीज़ से वो गुजर रहे हैं. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट इट. अगर तुम देखना चाहते हो तो ही देखना, बिकॉज आई डोंट वांट टू हियर इन द कमेंट सेक्शन की डीमोटिवेट मत करो, बच्चों को गलत मत बोलो, दीज यूट्यूबर्स आर फेक, ये वो. दिस इज गोइंग टू बी रियल. अगर देखना है तो आगे देखो, नहीं देखना तो प्लीज़ डोंट वॉच इट. लेट्स बिगिन. Being honest about myself is जब मैं इस कॉलेज में आया था तो the first thing that you find is आप बहुत कम लोगों से बात करते हो, और if you try to talk to a lot many people you actually digging a hole for yourself. उसमें क्या होता है कि आप जितने लोगों को जानते हो ना, आपको पता चलता है कि हर बंदा आपके मुंह पे अलग होता है, आपके मुंह पे अलग होता है और किसी और के मुंह पे जाके अलग होता है. You will actually learn how people react to you and then they go to other people and other person and they बोलते हैं ना, they backstab you. ये बहुत कॉमन है मेडिकल कॉलेज में. फर्स्ट ईयर में यू विल हैव बिग ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स बनते हैं, एंड देन फाइनली में आते आते वो छोटे ग्रुप्स हो जाते हैं, 2 या 3 बच्चों का ग्रुप बचता है. इट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज द थिंग्स गेट वेरी टॉक्सिक इन फ्रेंडशिप्स. अभी जो कुछ बच्चे हैं छोटे, मतलब फर्स्ट ईयर वाले, उन्हें लगता होगा कि यार ये सब कुछ नहीं होता है, बट देन दिस एक्चुअली बिकम्स अ ट्रॉमेटिक थिंग इन अ लाइफ जब आप कॉलेज ईयर्स में होते हो. उसके अलावा कुछ कॉलेजेस में बुलिंग होती है, सीनियर्स परेशान करते हैं. होपफुली हमारे कॉलेज में इतना नहीं है, बट देन देयर आर सम कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा रैगिंग होती है एंड पीपल डू नॉट टॉक अबाउट इट. उसके बाद आपको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है मेडिकल कॉलेज में आके, क्या पढ़ना है, कहाँ जाऊँ मैं, व्हाट टू डू. जब आप नीट करते हो तो आपको मालूम होता है यार कि मेरे को ये पढ़ना है, इतना लिमिटेड पढ़ना है, इस बुक से पढ़ना है. जब तुम मेडिकल कॉलेज में होते हो तुम्हें यही नहीं पता होता है कि करना क्या है. यू आर ब्लैंक. इतने में जितने में समझ आता है उतने में तुम्हारे एग्जाम्स आ जाते हैं. जब एग्जाम्स आते हैं तुम पैनिक करते हो तो तुमसे पढ़ाई नहीं होती और पैनिक करते हो. तो यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज होता है वो टाइम का, और उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा है क्योंकि सब अपने में बिजी होते हैं, सब अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं. ऊपर से फैकल्टी, भाई पीपल इन मेडिकल कॉलेजेस, टीचर्स आर वर्स्ट टीचर्स आई वुड से. शायद जितना हमने स्कूल में सुना होगा कि टीचर्स अच्छे होते हैं, टीचर्स ये करते हैं, टीचर्स बच्चों के लिए वो करते हैं, मेडिकल कॉलेज में किसी टीचर को किसी बच्चे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 1 या 2 जेम प्रोफेसर्स होंगे आपके जो शायद बच्चों के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन उनके अलावा हर टीचर ऐसा होता है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं है. भाई बच्चे मरे गिरे, सुसाइड करें, बच्चों को कुछ भी ट्रॉमा हो, बच्चों की मेंटल हेल्थ की वाट लग जाए, नोबडी केयर्स अबाउट इट. एडमिनिस्ट्रेशन तो आप भूल ही जाओ. मतलब यू कैन नेवर गो अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन नेवर गो अगेंस्ट एनी टीचर. Why? Because they are your professors. और अगर आप उनके अगेंस्ट जाओगे they have a very simple thing, they'll fail you. क्योंकि अगर वो थ्योरी एग्जाम में फेल नहीं करते, they'll fail you in the practical exam. प्रैक्टिकल से कॉलेजेस में ही होते हैं ना, तो they have this thing. तो मेडिकल कॉलेज में यू कैन नॉट गो अगेंस्ट एनीबडी, एनी प्रोफेसर यू कैन नॉट गो अगेंस्ट. अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, या फिर बहुत ज़्यादा आपका जो जुडिशियल बैकग्राउंड है आपका, तो आप शायद हिम्मत कर सकते हो उनके अगेंस्ट जाने की.
बट नॉर्मल बच्चा तो कैन नेवर गो अगेंस्ट दैम, चाहे आप कुछ भी कर लो. And I'm telling you, no one talks about how many breakdowns are normalized. मतलब आप सोचोगे ना कि कितना फन लाइफ है. पीपल एक्चुअली शो अ लॉट ऑन सोशल मीडिया, ऑल दीज क्रिएटर्स, ऑल दीज people who are romanticizing MBBS. I'm telling you, they all are doing it just for the content. The life is very different from the ones they are actually showing. So what happens is we stop feeling like humans. Just ऐसा लगता है कि हम बस एक सर्वाइवल मशीन बन गए हैं. हमारी जो बॉडी बची है, सिर्फ आत्मा तो हमारी खत्म कर ही दी है इन प्रोफेसर्स ने, इन टीचर्स ने. एंड गलती से अगर आपने स्टूडेंट एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, आई नो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग, पीपल हु वांट टू ज्वाइन एसोसिएशंस एंड वर्क फॉर द कॉलेज. मेरे को भी ऐसा लगता था एक टाइम पे, बट देन व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन, तब मेरे को पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना निगलेक्टिंग है. दे वॉन्ट गिव यू एनी सपोर्ट. हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपको लड़ना पड़ता है. यू गो टू देम नॉट टू प्रपोज योर प्लान्स, यू गो जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हाँ बोल दो किसी चीज़ के लिए. उनका पहले से ही ना होता है. आप अगर उनको जाके कुछ बोलोगे, वो सीधा ये बोलेंगे नहीं. वो सुनते ही नहीं है. दे डोंट लिसन टू यू. वो बस ना बोलते हैं. उसके बाद यू हैव टू गिव देम रीजंस कि हम क्यों चाहते हैं ये करवाना, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है. ऊपर से NMC इज सेंडिंग फंड्स टू एवरी कॉलेज फॉर फेस्टिवल्स, स्पेशली फॉर द फेस्टिवल्स, बिकॉज वी द स्टूडेंट्स, हम जब पूरी दुनिया भर के एक जगह पे जाते हैं तो ऑब्वियसली वी नो वी नीड समथिंग फॉर सेलिब्रेशन, वी नीड समथिंग फॉर रिजुविनेशन. अगर वही नहीं मिलेगा हमें तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे इतनी बड़ी डिग्री में 5.5 साल. तो दिस इज अनदर रीजन विच मेक्स इट मोर टॉक्सिक. ये बात तो थी कि प्रोफेसर सपोर्ट नहीं करते, बट इसके अलावा आपकी जब एग्जाम्स और आपके वाइवाज होते हैं ना, तो जो टॉक्सिसिटी होती है वो शायद आई कैन नेवर डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स. मैं बता ही नहीं सकता कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस पॉइंट पे. आप वाइवा देने जाते हो, द नंबर ऑफ वाइवाज यू गिव, इट जस्ट बेसिकली गेटिंग इंसल्टेड आउट देयर. इतना बड़ा सिलेबस है, एवरी टीचर नोज कि आप वो पूरा सिलेबस नहीं कवर कर सकते. एक सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, दे हैव बीन थ्रू योर फेज, निकल चुके हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या होता है मेडिकल कॉलेज में. बट वो जानबूझ के तुमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जानबूझ के तुम्हें डिमोरलाइज करते हैं. एक वाइवा देने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है मेडिकल फील्ड लेके. एंड इमेजिन जब आप 4th ईयर तक पहुंचते हो तो देयर एन नंबर ऑफ वाइवाज दैट यू गिव. कहते हैं ना लोग कि हम इम्यून हो गए हैं वाइवा दे देखे, हम लोग एक्चुअल में वी फील लाइक क्या ही है, बस सॉरी बोल के आ जाना है. ऐसा नहीं होता. एवरीबडी गेट्स ऑल दोज बटरफ्लाइज इन देयर स्टमक. उनको ऐसे डर लगता है ना, इतनी एंग्जाइटी होती है वाइवा देने से पहले, और उसके बाद अंदर बैठे होते हैं. यू कैन नेवर इमेजिन कि डॉक्टर्स कैसी कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं अंदर ना. आप कभी फॉरेंसिक का प्रैक्टिकल दोगे, आप कभी सर्जरी का प्रैक्टिकल दोगे, कभी वाइवाज दोगे, तब पता चलता है कि एक्चुअल में व्हाट दीज पीपल आर लाइक. और अगर आपने गलती से उन्हें मेंटल हेल्थ का बहाना लगा दिया कि सर इट इज़ अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ, तो आप गए. दे डू नॉट कंसिडर मेंटल हेल्थ एज एनीथिंग, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो डॉक्टर हैं, मेंटल हेल्थ क्या ही होती है. दिस इज ऑल अबाउट द पीपल हु आर ओल्ड जनरेशन डॉक्टर्स. नई जनरेशन डॉक्टर आर बिट ईजी ऑन यू कि ठीक है वो समझ जाते हैं. बट जो पुराने ऑर्थोडॉक्स लोग हैं ना, स्पेशली द HODs अपने आप को समझते हैं कि हम सब कुछ हैं, हमारे अलावा दीज स्टूडेंट्स कैन नेवर गो अहेड. तो वो तुम्हें इतना ज़्यादा जलील करते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, पूरी साल परेशान करते हैं. बहुत कम टीचर्स होंगे जो आपको अटेंडेंस आपकी पूरी कर देंगे, क्योंकि 75% अटेंडेंस मेंटेन करना बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. आपको ना तो यहाँ पे कोई छुट्टी मिलती है किसी भी चीज़ की, कोई छुट्टी नहीं मिलती यार. नो हॉलीडेज, नो विंटर वेकेशंस, नो समर वेकेशंस, कोई हॉलीडेज नहीं मिलती. बड़ी मुश्किल से पूरे साल में 3 हफ्ते की भी छुट्टी नहीं होती होगी. एक हफ्ता शायद दिवाली का मिल जाता है. उसके अलावा एक एग्ज़ाम्स के बाद मिल जाता है. बस आप पूरे साल रोते रहते हो. एंड अगर आप फाइनल ईयर में आते हो विच हैज़ 11 सब्जेक्ट्स, तो आपकी वाट लगनी ही लगनी है. एंड इस सब के बीच कुछ बच्चे होते हैं हु एक्चुअली फॉल इनटू ट्रैप्स ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल एंड व्हाट नॉट. तो दे स्टार्ट ट्राइंग दैट, देन दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग, देन दे स्टार्ट वेस्टिंग देयर मनी. घर से पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, दोस्तों से पैसा मांगना शुरू कर देते हैं. उसके बाद जब उनके पास पैसा नहीं होता तो वो हर जगह से जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं. एंड
there have been people, I have seen myself, for I mean begging for money in medical college. अपनी फीस उन्होंने सट्टों में लगा दी है. तो this is the another problem of these medical colleges, and people do lose lives, and nobody cares about them. Nobody cares. It's just about 2 days or 3 days or 7 days or 14 days or weeks. But then at the end of the day, they all forget about it. They don't really care about these people who lose their lives just because there's so less mental awareness in medical colleges among the doctors, among the people. What I feel is, जो बाहर के लोग डॉक्टर्स के बारे में बोलते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा टॉक्सिसिटी हमारे ही अंदर होती है, हमारी कम्युनिटी के अंदर होती है, हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर होती है. क्योंकि अभी जो डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, अगर वही फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए इतने ज़्यादा टॉक्सिक हैं, तो इमेजिन पेशेंट्स के लिए कितने टॉक्सिक होंगे. तो दैट्स इट. दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, एंड दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट view of a medical student towards the medical colleges of India. Please consider it, because I know how draining, how drenching it feels जब आप कॉलेज से घर, कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से क्लिनिक्स, क्लिनिक से फिर से कॉलेज, आप शाम के 4 बजे फ्री होते हो, फिर आपके पास 2-4 घंटे होते हैं जिसमें आप अपनी जो चीज़ें चाहते हो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स ही इतने सारे होते हैं. एग्ज़ाम्स होने के बाद आपके हर रोज़ आपके वाइवाज हो रहे होते हैं. वाइवाज देने के बाद आप अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको डीमोटिवेट कर दिया जाता है प्रोफेसर्स के थ्रू. तो गाइज, प्लीज़ कंसिडर, इफ़ यू आर coming here to a medical college, be strong, and you are not alone. Obviously, we all are suffering from it. We all are suffering from it. I am telling you, nobody, if anyone says कि मैं तो नहीं हूँ ऐसा, मेरे को तो मेडिकल कॉलेज बहुत पसंद है, मेरे को मैं तो अपनी पसंद से आया हूँ इस कॉलेज में, ना, that's not true. Everyone is suffering. Nobody tells you. So that's it for today. I'll be back with another video, very honest review of mine about other things in medical colleges. Till then, subscribe कर लेना, क्योंकि this is something which actually motivates me and helps me to create a video. See you. Bye.